मीनहाजुर इंटरनेशनल पुंछ की तरफ से आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का इनॉग्रेशन रेवेन्यू मिनिस्टर रमन भल्ला ने किया। इस कैंप में 10 नौजवानों ने ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर रेवेन्यू मिनिस्टर रमन भल्ला के साथ साथ MLC जहांगीर मीर और पुंछ के जाने माने लोग भी शामिल थे। ऑफिस में बैठे लो सर। सब नौजवान रोहानी से पावर ज्यादा बढ़ती है। कुछ लोगों की जान बचाने में आप कामयाब हो जाएंगे और अपना जीवन सफल बनाने के लिए ऊपर वाला हमेशा आपको थोड़ा मेरे को तुरंत देना, मेरे निर्णय लाया करो। मैं बिल्कुल साथी हाथ थोड़ा मेरे को घबराया करो। रिफ्रेशमेंट आप सामने हमें खरीदे, हम ऐसे आप वर्करों को अच्छा पसंद करते हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। Hospital Punch, especially the Honorable Minister Sahab, Jahangir Sahab, in the precincts of this Minhajul Quran International Punch, who is going to organize a blood donation camp on the name of martyrs of Islam and their doings, who sacrificed their life for the sake of Islam, for the sake of entire humanity. Instead of, we have established this Minhajul Quran, this office, recently in the month of November. The patron of this international Minhajul Quran is Dr. Hufzul Islam, Sheikhul Islam, Allama Tahirul Qadri, whose mission is peace, whose mission is fraternity, whose mission is brotherhood, and who suppressed this mission in the entire world. Recently he has been donate this blood, this passion. अदा करता हूँ इन बच्चों के लिए कि जिन्होंने आज के मौजूदा इस ज़माने में, जबकि इंसानी कदरों की तलाश में इंसान फिर रहा है, इस किस्म के नोबल काम का इफ्तिताह किया। यकीनी तौर पर इस काम ने जारी व सारी रहना है। उसकी वजह है कि इस मिशन के बानी जनाब अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब, जो कि बैनुल-अक़वामी शख्सियत हैं, सिर्फ आलम दीन ही नहीं हैं बल्कि रहबर भी हैं, और दुनिया को अंधेरे से निकालने के लिए और रोशनी की तरफ लाने के लिए जनाब ताहिरुल कादरी साहब ने जो अनथक काम किया है, हम दुआ करते हैं कि इनका मिशन जो है वो दिन ब दिन दुगनी व चुगनी तरक्की करे। आगाज़ पुरुष में किया है, इसके लिए आप सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जामी साहब ने ठीक फरमाया कि अल्लाह ताला आपको ये ताकत दे कि आप वो पैगाम आगे तक पहुँचाएँ जो पुरुष का पैगाम है,
जैसे कल भी एक डिग्नेटरी कह रही थी, हमारे लिए बड़ी फख्र की बात थी कि उन्होंने फरमाया कि महात्मा गांधी जी को जो रोशनी की किरण पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर में नजर आ रही थी, आज वही किरण मुंतकिल हो चुकी है पुंछ में। आज अगर कहीं बरादरी की भाईचारे की कोई किरण नजर आती है तो पुंछ में नजर आती है। यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा ये मिसाल बन के पेश हो रहा है और आज बाहर के लोग कहने पे मजबूर हैं कि इस जैसा कहीं भी आपको वो सोसाइटी नहीं मिलेगी। तो मैं नौजवानों के लिए ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उन नौजवानों को हिम्मत दे, ताकत दे जो इंसानियत के लिए ये काम कर रहे हैं, जो खून अपना आज पेश कर रहे हैं शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने की तईन। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह करे कि हम सब इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि सबसे बड़ी इबादत दुनिया में खिदमत इंसान है। एमएलसी जहांगीर मीर ने इस ब्लड डोनेशन कैंप में नौजवानों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह कहा। इससे बढ़ के मैं नहीं समझता कि कोई खिदमत करने का जज्बा हो, और जिस तरीके से आपने इसको मज़हब के साथ जोड़ा, भले अगर उस कुर्बानी की तरफ ख्याल किया जाए, वो कुर्बानी जिसमें ईमानदारी, इंसानियत, सबके भलाई की खातिर, एक है कि ये छोटी सी जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी नहीं, आखिरत की ज़िंदगी, असूलों की लड़ाई, प्रिंसिपल पर चलना, सच्चाई की लड़ाई लड़ी थी। इससे उसका भी एक जात ताज़ा हो जाती है। आप देख रहे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में, शहादत इस तरीके से आदमी कभी भी नहीं कह सकता। जिसकी निशानदेही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हुई हो, तो उस शहादत से बढ़ के कोई शहादत हो ही नहीं सकती। और उनके नाम से अगर आपने ये शुरू किया, ये खून के क्या किया, हमारी सारी जानें भी उन पर कुर्बान है। और यह है कि आज जो बगैर मजहब मिलत आपने ये फंक्शन किया, इसी तरीके से देखें, यहाँ पे ही नहीं है कि आपने कादरी साहब ने बहुत अच्छा किया, समझने की नहीं है। हम जो समझ इसलिए नहीं समझ सकते, हमें वो इल्म नहीं, वो ईमानदारी नहीं। अगर इल्म और ईमानदारी हम में आ जाए, फिर किसी की अच्छी बात को हम अच्छी समझ सकते हैं, वरना किसी की अच्छी बात भी हमें अच्छी नहीं लगती। आयतुल्लाह खमैनी साहब का आप देखें कि एक मजहबी आदमी ने इतना ज़बरदस्त एक बना दिया था, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि इस खून को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना। बड़े बड़े लोगों ने इस किस्म की जो है ये तालीमें दी। और ये बल्ला साहब, मैं मुबारक देता हूँ नौजवानों कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के 16 करोड़ लोगों पे दुनिया की नजरें लगी हुई। ये नहीं है कि कोई आदमी किसी तरीके से किसी चीज़ में इन्वॉल्व है और उसका उसे प्रोपेगेंडा में लिया जाए। इस किस्म के नौजवान भी हैं इस पुंछ में, इस कोने कोने में, इस गाँव में, इस ऐसी ऐसी बस्तियों में कि जो कि जानते हैं अपनी इसी फर्ज को कि हमने किस तरफ से जाना है। मैं नौजवानों को मुबारक देता हूँ कि ये बहुत बड़ा अच्छा काम है। इसमें जिस तरीके से आपने ये किया, अभी गुरु नानक देव जी का ये आ रहा है दिन, अभी गुरपुरब में, आपको भी चाहिए सब लोग मिल के इस किस्म का ये करें, ताकि वो भाईचारा जो है ना किसी एक की विरासत नहीं है, किसी ने भी जो है ना एक आदमी की, एक मजहब की, एक की बात नहीं की, सब इंसानियत की बात की है। जो आप आज सब इंसानियत को लेकर चल रहे हैं, इसमें अल्लाह करे कि मैं जानता हूँ ये जो लड़के ये कर रहे हैं, ये लड़के वो कर रहे हैं जिनको दीन की भी समझ होगी। जो दीन को नहीं समझे, जिनको इस्लाम को नहीं समझेंगे, वो कभी भी नहीं जा सकते। जो मस्जिद के नज़दीक नहीं आएंगे, उनको पता ही नहीं ब्लड देना क्या है क्या नहीं है। ये कोई प्रोपेगेंडा के लिए ब्लड नहीं है, ये समझते कि इस ब्लड से अल्लाह करे कि इनकी ज़िंदगी भी बने और उनकी आखिरत भी बने। रेवेन्यू मिनिस्टर रमन भल्ला ने नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा, और इन्होंने हमारे काफ़ी हौसले बुलंद किए कि इसको आज के इस फंक्शन के साथ जोड़ा, मुहर्रम के साथ यहाँ पे जोड़ा, और नौजवानों की तरफ से ये पहल थी। बड़े विस्तार से जहांगीर साहब ने भी बताया, और मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा इजाफा करने की ज़रूरत नहीं। मैं इनके हर एक लफ्ज़ के साथ अपने लफ्ज़ों को मिलाता हुआ इन नौजवानों की हौसला अफजाई यहाँ पे करता हूँ। और मेरे को मौका मिला कि मैं आप लोगों के दर्शन भी कर सकूँ इस पावन अवसर पर। तो किसी ने सच ही कहा था इस मौके पे कि तुम्हारी सरपरस्ती में कटे हैं कितने सर, देखो जले हैं कितने घर, इनका तुम्हें एहसास क्या होगा। बहा लो खून सड़कों पर जितना भी, मगर तुम वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या। तो इस लिहाज पे कि सड़कों पे खून को ऐसे फेंका जाए, इसको इंसानियत के साथ
जोड़ते हुए इस पावन अवसर पर इन लड़कों ने जो पहल किया है लफ्ज़ों में के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा इन्होंने धर्म निभाया है। हर एक धर्म, हर एक इस्लाम हमेशा हमें अमन का और भाईचारे का पैगाम यहाँ पे देता है। और जम्मू कश्मीर रियासत जो ऋषि मुनि और पीर पैगंबरों की यहाँ पे धरती है, जिसमें डेरा नगाली साहब हो, साईं मीरा की ज़ियारत हो और बुढ़ा अमरनाथ जैसी जगह हो, और जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। भाईचारे की संस्कृति हमें यहाँ से दिखाई देती है कि बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए जाए। मुस्लिम बरादरी का अगर कोई आदमी अपनी पीठ पे बुजुर्ग आदमी को वहाँ दर्शन के लिए ले जाए तो वो बिस्मिल्लाह की माला जपता है, ऊपर वाला ओम नमो शिवाय और वहाँ पे बम बोले के नारे लगाता है। इसी ढंग से अगर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की बात करें तो वहीं पे बुजुर्ग और रोगियों को वहाँ पे अपनी पीठ में एक समुदाय का आदमी होता है, लेकिन ले जाने वाला दर्शन करने के लिए दूसरे समुदाय का होता है। गोल्डन टेम्पल की बात करें तो वहाँ पे साईं मीर का नाम यहाँ पे आता है, जिन्होंने वहाँ पे उसके नींव पत्थर रखा। तो ये संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की यही है कि हम भाईचारे के साथ रहें। और आज ये खून के सिलसिले में जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, ये बहुत ही बड़ा इंसानियत एक मुद्दा यहाँ पे है कि जब भी किसी पेशेंट को किसी ब्लड की ज़रूरत पड़े तो वो जो पेशेंट या जिसके घर वाला आदमी उसके अटेंडेंट हो, वो हमेशा अपने खून की तलाश के लिए घर हर जगह पे ठोकरे खाता है कि उसको किसी ढंग से वो खून मिल पाए, जिसमें किसी भी जात, किसी बरादरी, किसी का नाम नहीं होता। खून जो है वो एक ही रंग का है और ये चीज़ों को हमें समझना यहाँ पे है। और मैं समझता हूँ आज वतन सिर्फ भाईचारे की पुकार करता है, ये समय की पुकार है। मैं इस मौके पर नौजवान साथियों ने जब मेरे को इसकी दावत दी कि वो इस ढंग से बड़े पैमाने पे ये ब्लड और रक्त शिविर का आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं जाती तौर से बड़ा मुतासिर यहाँ पे हुआ कि मैं भी ये पैगाम लेके आऊँगा कि जगह जगह जहाँ पर हमारे साथी को मिलेंगे मैं उनसे बात करूँगा कि पुंछ में ऐसे समुदाय, ऐसे लोग जो हैं उनमें कितना बदलाव और किस ढंग से वो कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं इस वक्त यही दुआ करूंगा कि ऊपर वाला इन सब को हिफाजत में रखे, इनको कहीं भी किसी परेशानी के आलम से ना गुजरना पड़े और हम मिलजुल के यहाँ पे रहें, अपनी रियासत को खुशगवार माहौल से आगे की ओर ले जाएं, अपने मुल्क को मजबूत करें। जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस इस्लाम का पैगाम जो अमन और भाईचारे का पैगाम यहाँ पे है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ज़रूरत है कि हम इस पर प्रैक्टिकल शेप पे उतरें और एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए भाईचारे का सबूत यहाँ पे दें। और जो पहल यहाँ पे इस मौके पे यहाँ पे की है, सबसे ज़्यादा धर्म यह है कि हम जब बाकी रियासत और बाकी मुल्क में बड़े बड़े विकास की बातें करते हैं तो पेशेंट एक ऐसा समाज की एक सेक्शन है कि जब तक हम इसको बारीकी से ना समझें, रोगियों की सेवा में अपना ध्यान ना लगाएं, तो हमारा भी जीवन जो है वो सफल नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए, रोगियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये ब्लड जो है ये बाजार से कभी नहीं मिलता, ये हमें एक दूसरे की मुश्किलातें, एक दूसरे की मजबूरियाँ समझनी है और एक दूसरे का साथ यहाँ पे देना। और सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम अगर रक्त दान करके भी, मैं समझता हूँ कि अपना आने वाला जीवन जो है वो सफल बना सकते हैं। अपने परिवार में हमेशा सुख शांति के माहौल की मनोकामना जो हम पूरी करते हैं, इससे ऊपर वाला भी खुश होकर ज़रूर आप सबको जो लोग भी इसमें शामिल होता ताकि इनको प्रेरणा मिले और कारवां इनका बढ़ता चले जाए और खुशगवार माहौल से हम अपने और अपने परिवार वालों की भी और आम समाज की सेवा कर पाए। मैं सब साथियों का जिन्होंने इनिशिएटिव की लिया, मैं दिल की गहराई से उसका मशकूर हूँ और इनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हर मरले में इन सारे साथियों के साथ, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, मैं किसी मुकाम पे हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ।